पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक 6 फंक्शन के बारे में। आज हम लोग उससे आगे जानेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में हम लोग ने लिया था। तो आज पिछले क्लास के कुछ बातों को रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर से और कुछ डाउट प्रॉब्लम से बच्चों को उसको क्लियर कर लेंगे हम लोग आज। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग ने जाना था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो था वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ था। ट्रिग्नोमेट्री कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, ट्राइगोनोन एंड मेट्रिन। ट्राइगोनोन का अर्थ क्या होता है? ट्राइगोनोन मीन्स ट्राइंगल एंड मेट्रिन मीन्स मेजरमेंट, मतलब कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग जाने थे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, ट्राइगोनोन और मेट्रिन। तो ट्राइगोनोन और मेट्रिन से मिलकर के बना। ट्राइगोनोन का मतलब होता है क्या? ट्राइंगल, और मेट्रिन मतलब मेजरमेंट। ट्राइगोनल मीन्स ट्राइंगल, मेट्रिन मीन्स मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। और हमने जाना था कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल का मेजरमेंट कर रहे थे, और ऐसा मेजरमेंट कर रहे थे कि साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन को बता रहे थे। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या था? एक तरीका से और बता सकते थे, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि एक मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है, बोल रहे होंगे कि मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट रेशियोज था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ये सब था। इसको हम लोग ने जाना था, इसका टीआर बोले थे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। साइन को हमने जाना था हम लोग ने, P/H होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B, इस टाइप से। कॉसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/B और कॉट थीटा B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने ये भी जाना था कुछ एंगल्स के बारे में। इसके स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब एंगल को आपको याद रखना है। साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। एंड कॉस 0 डिग्री का अगर कॉस 0 डिग्री हम लोग को चाहिए तो क्या कर रहे हैं कॉस के वैल्यू के लिए? अगर कॉस का वैल्यू चाहिए तो बस इस जो भी एंगल है स्टैंडर्ड एंगल है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देने से क्या आ जाएगा? साइन के जो भी वैल्यूज हैं उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखने से हम लोग को कॉस का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा का कितना है? 1। यहाँ से जब ये ऑर्डर इस ऑर्डर में है तो इसको इस ऑर्डर में लिख देना है। तो √3/2, 1/√2, 1/2, 0। और समझती ये सब आपको आ रहा होगा। ठीक है, इससे आगे हम लोग चलते हैं। आज हम लोग इसका देख लेते हैं प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सबका 0 डिग्री का। टीआर ऑफ 0 डिग्री, टॉपिक लगा लें टीआर ऑफ 0 डिग्री, 0 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री आज हम लोग प्रूव करके देख रहे होंगे
कि साइन 0 डिग्री 0 कैसे होता है, कॉस 0 डिग्री 0 कैसे होता है, tan 0 डिग्री 0 कैसे होता है, इस टाइप से। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी चीज प्रूव करने के लिए पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना ही होगा। तो चलिए बना लेते हैं। सपोज किया कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। अब यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं कि कोई एंगल बन रहा होगा थीटा, यहाँ पे कोई एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, ये थीटा क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग एंगल को नोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे 0 डिग्री के बारे में लेना है। अब यहाँ पे थीटा जो है ये तो कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये दोनों जो है एक्यूट ही रहा होगा, एंगल ए और एंगल सी जो एक्यूट एंगल रहा होगा। अब देखिए कि इसको 0 हम लोग को करना है, इस एंगल को 0 करना है। अगर ये थीटा जो है मान लिया जाए 60 डिग्री है, तो इसको 60 डिग्री को यहाँ से समझ लें कि अगर ये पेन इसका हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 0 कब होगा, जब ये मूव करते 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 इस पे ओवरलैप कर जाएगा। मतलब ये ब्लैक वाला मार्कर और रेड वाला मार्कर दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए तो क्या बन जाएगा, 0 डिग्री। तो अब देखिए कि इसके अगर नेक्स्ट सिचुएशन में बात किया जाए, फर्स्ट केस में अगर ऐसा ट्राइंगल है कुछ जो भी स्टैंडर्ड एंगल रहा होगा, तो इसके बाद क्या कर लें कि इसको धीरे धीरे इसके एंगल्स का जो मेजर उसको कम करते जाए। तो मान लिया जाए हम लोग ऐसा था अभी, तो अब ये इसका पोजीशन को जो ए बी था, अब नया वाला पोजीशन जो रहा होगा हम लोग ले लेते हैं कि ये वाला लाइन जो है सी तो अपने पोजीशन पर था ही, लेकिन हम लोग ये जो ऊपर का जो पोजीशन था ए का, अब उसके थोड़ा सा नीचे ले आए, ए का नया पोजीशन मान लेते हैं। ए का नया वाला पोजीशन कौन सा है, ए डैश। पहले कहाँ पे था, ए पे था। अब इसको हमने एंगल को कम करना चाहा, एंगल को कम करना चाहा 0 डिग्री के पास लाने के लिए, तो क्या किया कि इसको मूव कर रहे हैं, मूव करते 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 यहाँ पे अभी आ गए, तो थोड़ा सा और कुछ कम गया होगा एंगल, यहाँ पे जो भी रहा होगा। अब और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये और नीचे आएगा, तो न्यू पोजीशन और हो जाएगा, मान लेते हैं उसको ए डबल डैश। और सेम एक समय ऐसा आया होगा, एक समय ऐसा होगा कि ये जो है ना ए पॉइंट जो था वो मूव करते 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 यहाँ पे आ गया होगा, मतलब ए और बी जो था दोनों कोइंसाइड कर गया होगा। तो जब ए और बी कोइंसाइड किया होगा, तो इस बात का मतलब है कि ये जो लाइन था हम लोग के पास ए सी, अब वो सी बी बन चुका है। तो ए सी और सी बी दोनों इसी लाइन पे ओवरलैप कर रहा होगा, मतलब इस बीच का एंगल जो था वो कितना हो गया होगा, 0 डिग्री हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे इस अगर ट्राइंगल का बात कर लें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा जो है ये थीटा, तो परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जो जिस एंगल का बात किया जा रहा है, परपेंडिकुलर जिस एंगल का बात किया जा रहा है उसके अपोजिट साइड, तो सामने वाला साइड कौन है ये, तो परपेंडिकुलर ए बी हो गया, अपॉन हाइपोटेनस कौन है, ए सी, 90 के सामने वाला साइड। अब देखिए कि हम लोग थीटा को कितना प्रूव करना चाह रहे हैं, 0 डिग्री। तो अगर थीटा पे अगर हम थीटा के पोजीशन पे अगर 0 डिग्री कर लें, तो 0 डिग्री तो यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि जो पोजीशन ए का था अब वो पोजीशन ए से डिग्रीज होते 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 कहाँ तक आ गया, वो बी के पास आ गया। तो जो एंगल जो बन रहा था ये वाला हम लोग के पास, देखिए ये जो ब्लैक मार्कर है ये यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इसको हम लोग क्या किए, बस मूव करते 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 इसको ऐसा ऐसे एक टाइम ऐसा इसका हुआ होगा जो दोनों का जो लाइन है ओवरलैप कर गया होगा। ठीक है, दोनों लाइन ओवरलैप किया, तो देखिए कि यहाँ से जो AC था वो मूव करते करते B के पास आया, तो B के पास आया, जो एंगल जो थीटा था वो कम कर अब कितना हो गया होगा, 0 हो गया होगा, तो 0 डिग्री। और ये जो था यहाँ पे पहुंचने के बाद अब AC जो है ना वो किसके इक्वल हो गया, AC लाइट कट गया, ठीक है। तो अब AC जो था ये अब किसके इक्वल हुआ, AC जो है CB के इक्वल हो गया, AC का पोजीशन CB के इक्वल हो चुका है। अब देखिए कि AC का पोजीशन जब CB के इक्वल हो चुका है और CB के इक्वल हो चुका है, और ये जो था AB का लेंथ जो था वो मान लिया जाए, पहले मान लिया जाए 10 सेंटीमीटर, सपोज कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर। अब AB जो था उसका पोजीशन अब कमते 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 कहाँ तक आ गया, B पर आ गया।
तो ए जो था कोइंसाइड कर गया बी के पास, मतलब ए और बी दोनों एक पॉइंट हो गया। अब पॉइंट हो गया तो ए बी का डिस्टेंस कहाँ पे चला गया, जीरो के पास। तो ए बी अब जीरो हो चुका है और ए सी को ऐसे ही बोलते हैं जो भी रहा होगा डिस्टेंस। तो जीरो बाई कुछ भी नंबर कितना आ गया, जीरो। इस बात का मतलब है कि साइन 0 डिग्री कितना आ सकता है, 0। ठीक है। अब सेम कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना, यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस लेंगे, तो बेस कितना है BC, हाइपोटेनस कितना है हम लोग के पास AC। ठीक है। तो BC और AC का लेंथ सेम हो चुका है। जब ये वाला लाइन इसके पास आया, जब ये वाला लाइन इसके पास आया B के पास, तो A जो था B बन चुका है, तो AC जो था वो कितना हो गया होगा, BC। तो BC अपॉन AC को BC बोल देते हैं, BC BC कैंसिल, कितना आ गया 1। इस टाइप से आप 0 डिग्री के जितने भी TR हैं उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा जो भी था उन सब का इस वे में। क्लियर। ये था 0 डिग्री के लिए। अब जानते हैं TR 30 डिग्री का और 60 डिग्री दोनों का। ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल बनाते हैं हम, इसके लिए हम लोग एक इक्विलेटरल ट्राइंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेट अस कंसीडर ABC बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। साइड इसका सपोज कर लेते हैं, विद साइड 2A 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 क्यों सपोज किया, क्योंकि जब यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल रहे होंगे तो ए में डिवाइड हो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए जो भी सपोज कर सकते हैं वो अपने आप पे है, जो मन करेगा वो सपोज कर सकते हैं। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया साइड BC से, यहाँ पे इसका नाम दे दिया AD, ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है। तो इन ट्राइंगल, अब हम लोग ये बात जानते हैं कि ये वाला जो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो हम लोग अपोजिट वर्टेक्स से साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट कर लेता है। 9th क्लास में हम लोगों ने जाना था। तो ये क्यों करते हैं, ये भी हमें शो भी कर सकते हैं कि ये जो है ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल साइड। देखिए 90 डिग्री ये वाला AD साइड और BD, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। इस बात का मतलब है कि BD का लेंथ और CD का लेंथ सेम हो गया। मतलब टोटल अगर BC अगर 2A था, इस बात का मतलब कि ये वाला A आया, ये वाला आया। तो ADB में अगर पाइथागोरस हम लोग यूज कर लें इन ट्राइंगल ADB, तो AD का अगर लेंथ ले लें, अब यहाँ पे ये जो एंगल है ये तो हम लोग को पता ही है पहले से कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहे हैं, तो ईच एंगल कितना 60 डिग्री। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, इस बात का मतलब है कि ये 30 क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट हो गया। ठीक है। अब देखिए कि ट्राइंगल ADB में हम लोग को AD, अगर AD का लेंथ पता चल जाए तो हम लोग 60 डिग्री का भी एंगल पता कर सकते हैं और 30 डिग्री का भी एंगल पता कर सकते हैं। ठीक है। तो इन ट्राइंगल ADB हाइपोटेनस कौन है, AB, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस बेस BD स्क्वायर। तो AD हम लोग को चाहिए, तो AD कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब देखिए कि AB का लेंथ कितना, AB जो था हम लोग के पास, AB का लेंथ कितना 2A, तो 2A स्क्वायर, और BD का लेंथ कितना, BD हो चुका है BC का हाफ, मतलब कि A स्क्वायर। ठीक है। तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर मतलब कि √3 है। तो इस बात का मतलब है कि AD का लेंथ आ चुका है √3 है। अब निकाल लीजिए ट्राइंगल से। तो इन ट्राइंगल ABD, या तो इस ट्राइंगल में चले, इस ट्राइंगल में, दोनों में सेम ही चीज है क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। अच्छा 60 डिग्री का अगर बात किया जाए, TR ऑफ 60 डिग्री किसी का भी, तो साइन 60 डिग्री का बात कर रहे हैं हम लोग। तो साइन थीटा 60 डिग्री को अगर थीटा सपोज कर ले, अभी थीटा ये है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है √3A और हम लोग के हाइपोटेनस कितना है 2A, तो √3A अपॉन 2A, A to A कैंसिल, कितना आ गया √3/2। इस टाइप से आप सभी को प्रूव कर सकते हैं। साइन 60 डिग्री कितना आ चुका है √3/2। तो इस एंगल के लिए आप और भी, जितना मान लिया tan 60 चाहिए, तो tan 60 tan थीटा
तो tan 60 डिग्री चाहिए तो tan थीटा कितना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आ जाएगा √3a अपॉन कितना a, तो a से कैंसिल मतलब √3। इस टाइप से आप और भी एंगल्स को प्रूव कर सकते हैं। सेम 30 डिग्री के लिए तो sin 30 डिग्री अगर प्रूव करना चाहते हैं तो sin 30 डिग्री sin थीटा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है अपोजिट साइड ये वाला, तो हाइपोटेनस कितना था 2a, तो sin 30 a 2a कैंसिल, sin 30 कितना आ गया 1/, तो इस तरह से आप जितने भी एंगल है 30 डिग्री के उसको आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब देख लेते हैं 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल 45 डिग्री। अब देखिए 45 डिग्री के लिए हम लोग एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जो आइसोसेलेस होगा, राइट एंगल भी होगा। लेट अस कंसीडर एबीसी योर ट्रायंगल with side AB and BC are equal। तो AB अगर BC इक्वल ले रहे हैं हम लोग, ये वाला अगर A है ये वाला भी A ले लें तो ये कितना हो जाएगा √2a हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। अगर ये वाला √2a है और ये वाला 90 डिग्री तो ये वाला कितना आएगा 45, ये एंगल कितना आ जाएगा 45, क्योंकि अगर ये साइड इक्वल तो ये वाला x तो ये भी कितना आ जाएगा, ये एंगल x तो ये भी एंगल x, क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये x तो ये भी x, तो x + 90 = 180, तो 2x = 90, तो x कितना 45 आ गया। अब 45 के लिए भी यहाँ से कर ले, मान लीजिए इस एंगल का बात कर ले तो मान लीजिए sin 45 डिग्री ले तो sin 45 कितना sin थीटा p परपेंडिकुलर a है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस √2a a to a कैंसिल आ गया 1/√2, तो sin 45 कितना हो गया 1/√2। इसी टाइप से आप सेक कोई भी किसी का भी निकाल सकते हैं, सेक 45 चाहिए तो सेक कितना होता है h/b, तो h यहाँ से हाइपोटेनस कौन सा है √2a और हम लोग का बेस कितना है a to a कैंसिल आ गया कितना √2, सेक 45 √2। तो इस तरीका से हम लोग ने प्रूव कर लिया जितने भी टीआर थे उसका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब बचा कौन सा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए भी हम लोग देख लेते हैं उसका। तो टीआर ऑफ 90 डिग्री, ये वाला एंगल मान लिया जाए अभी थीटा है, एबीसी ट्रायंगल का एंगल भी 90 डिग्री। अब हम लोग को इस थीटा को 90 बनाना है, हम लोग को इस थीटा को कितना बनाना है 90, तो जरा सोचो कि 90 कैसे होगा। जब ये थीटा 90 के पास जाएगा, जब ये थीटा 90 के पास मतलब कि जो C है, जो वर्टेक्स C है इस ट्रायंगल का, वो अगर B के साथ कोइंसाइड कर जाए, मतलब ऐसा जो है अभी ये धीरे धीरे इसका पोजीशन कमते एक टाइम ऐसा आया होगा जब C का पोजीशन जो है B के पास चला जाए, तो इसके साथ जब चला गया होगा ये थीटा, तो इस बात का मतलब क्या हुआ होगा कि वो वाला जो थीटा था वो कितना हो गया होगा 90। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये वाला एंगल यहाँ पे आ जाए, न्यू इसका पोजीशन ए बी तो ये भी रहा होगा, लेकिन ये BC का नया पोजीशन जो है C तो यहीं पे है, लेकिन इसका जो न्यू वाला पोजीशन है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अभी जो एंगल उतना था वो एंगल इतना हो चुका है, C का पोजीशन नया वाला C' और सेम ऐसे ही पोजीशन नया वाला यहाँ पे आ गया होगा C" या C2 बोल सकते हैं, जो भी एंगल हो सकते हैं। तो एक समय ऐसा होगा कि C जो था वो ओवरलैप कर गया होगा किसके पास C के पास B के पास, तो B और C अगर कोइंसाइड कर जाए B और C, तो इस बात का मतलब है कि जो थीटा था, थीटा कौन सा था C था थीटा, तो C अगर थीटा था तो B के पास चला गया तो वो भी एंगल कितना बन चुका है थीटा जो है 90 डिग्री बन चुका है। और जो BC का लेंथ है, BC जो था लेंथ वो जब क्या हो चुका है किसके इक्वल 0 के इक्वल हो चुका है, क्योंकि वो अब यहाँ पे आ चुका है सी पॉइंट जो था वो कहाँ आ गया B के पास, तो BC इक्वल टू कितना 0। क्यों 0? क्योंकि B एक पॉइंट बन चुका है और C भी, B और C दोनों एक पॉइंट पे आ चुका है, तो इस बात का मतलब है कि दोनों BC का लेंथ कितना आ चुका है 0। और ये एंगल जो था ये वाला एंगल थीटा वो अब धीरे से कमते कहाँ तक आ चुका है B के पास, तो वो कितना हो गया एंगल 90 डिग्री, क्योंकि B 90 था तो C जो था उसको हम लोग इतना नजदीक ले गए B के पास कि थीटा जो था वो B के इक्वल हो गया, मतलब कि 90 डिग्री के पास चला गया थीटा। C पॉइंट
बी के पास चला गया और थीटा किसके पास गया होगा, तो 90 के पास गया होगा, क्योंकि जो लाइन ये वाला था ये तो यहाँ पे चला गया, लेकिन AC जो है AB के इक्वल हो गया होगा। तो इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि AC इक्वल टू AB एंड BC का लेंथ 0, देयरफॉर साइन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कितना, अगर इस एंगल का बात कर रहे हैं तो PAB अपॉन AC, और ABAC का लेंथ इक्वल है तो ABAC कैंसिल, मतलब कितना 1, तो साइन 90 डिग्री 1। अगर मान लिया जाए हम लोग को पूछा जाए कि tan 90 डिग्री कितना, तो tan 90 डिग्री tan थीटा कितना, परपेंडिकुलर मतलब AB, अब बेस कितना BC, तो AB का तो लेंथ कुछ भी नहीं है, वो तो इक्वल था उसके, तो AB को वैसे ही एज इट इज रहने देते हैं। BC का लेंथ कितना हो चुका है 0, क्योंकि BC का इतना उसको हम लोग इतना एक्सक्यूज कर दिए, इतना उसको नैरो कर दिए कि वो जो है अब कितना हो चुका है छोटा, 0 के पास चला गया तो 0, तो ऊपर में कोई फाइनाइट नंबर नीचे में कोई 0, तो क्या हो जाता है वो अनडिफाइंड। इस बात का मतलब है कि tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो चुका है। इस टाइप से आप सभी एंगल को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ आइडेंटिटीज की। तो ABC हम लोग के पास एक ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। तो इसमें पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है हम लोग के पास कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC वी कैन राइट हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखिए कि ये जो है हम लोग के पास एक रिलेशन है, इस पे इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं और 1 के दोनों तरफ में डिवाइड कर लेते हैं h स्क्वायर से। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ 1 बाय h स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरफ इक्वेशन 1 के दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम लोग, h स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। h स्क्वायर कैंसिल, 1 आया, p स्क्वायर बाई h स्क्वायर मतलब p बाई h होल स्क्वायर, और b बाई h का मतलब b बाई h होल स्क्वायर। हम लोग ने ये रिलेशन जाना था कि p और h का रिलेशन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग साइन थीटा p बाई h को, और b बाई h के रेशियो क्या बोलते हैं कॉस थीटा। तो इसमें पुट कर ले, p बाई h का मतलब साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, b बाई h का मतलब कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये बात, ये आइडेंटिटी का है हम लोग के पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि आइडेंटिटी भी एक इक्वेशन होता है जो हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होता है। आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन व्हिच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा तो थीटा, अगर एक्स हो तो एक्स। ठीक, तो ये हमने क्या किया यहाँ पे कि एक ट्राइंगल लिया ABC, उसमें पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमने देखा कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हम लोग एक आइडेंटिटी प्रूव करना चाह रहे थे कि क्या होता है, तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसके दोनों तरफ क्या कर लिए हम लोग, h स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे, h स्क्वायर बाई h स्क्वायर, p स्क्वायर बाई h स्क्वायर, b स्क्वायर बाई h स्क्वायर, h स्क्वायर h स्क्वायर कैंसिल, 1 आया यहाँ पे, p स्क्वायर बाई h स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं p बाई h का होल स्क्वायर, एंड b बाई h स्क्वायर, b स्क्वायर बाई h स्क्वायर को लिख सकते हैं b बाई h का स्क्वायर। अब p बाई h का रेशियो हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा होता है, b बाई h क्या होता है कॉस थीटा, यहाँ पे पुट कर लिया। तो प्रूफ हो गया एक आइडेंटिटी हम लोग के पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 में जब हम लोग ने डिवाइड दिया था h स्क्वायर से, तो अब देखते हैं p से डिवाइड दे करके, p स्क्वायर से डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ 1 बाई p स्क्वायर। ठीक है, तो p स्क्वायर से जब डिवाइड दे रहे होंगे तो इधर क्या आएगा, h स्क्वायर बाई p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। क्या क्या कि 1 में पहले डिवाइड दिया था h स्क्वायर से, तो अब दे सकते हैं p स्क्वायर से भी b स्क्वायर से भी। तो अब देखते हैं p स्क्वायर से डिवाइड दे करके क्या होता है, p स्क्वायर कैंसिल, h बाई p स्क्वायर आया, यहाँ पे हम लोग के पास एक रिलेशन थे h बाई p स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 1, p स्क्वायर कैंसिल, 1 आया, तो b बाई p होल स्क्वायर। अब देखिए कि हम लोग ने जाना था कि p बाई h होता है साइन का, p बाई h किसका है साइन का, लेकिन यहाँ पे आया h बाई p, तो साइन का रेसिप्रोकल कौन था, कॉसेक
यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कि एच बाई पी आया कितना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, एच बाई पी कॉसेक था तो कॉसेक थीटा का स्क्वायर, कॉसेक का स्क्वायर थीटा 1 प्लस बी बाई पी। तो बी बाई पी हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, tan थीटा हम लोग जानते हैं पी बाई बी। तो कॉट थीटा कितना था, बी बाई पी। तो कॉट थीटा का रिलेशन बी बाई पी, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब कि अगर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, एक आइडेंटिटी हम लोग के पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट को इधर एलएचएस की तरफ ट्रांसफर कर लें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो ये भी एक आइडेंटिटी हो गया। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कैसे, तो इसके इक्वेशन 1 के दोनों तरफ बी स्क्वायर से डिवाइड दे करके। ठीक है, तो देख लेते हैं उसको भी एक बार, इसको समझ लें। एक ट्राइंगल हमने लिया ए बी सी, उसमें जो भी साइड था उसको मेंशन कर दिया परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, और हमने यहाँ पे इस ट्राइंगल में पाइथागोरस के यूज करके एक रिलेशन आइडेंटिटी जो था उसको लिख लिया, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या किया कि इसमें पहले हमने डिवाइड दिया एच स्क्वायर से, उसके बाद एक आइडेंटिटी आया हम लोग के पास कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब नेक्स्ट इसको डिवाइड कर रहे थे किससे, पी स्क्वायर से। इसके दोनों तरफ इक्वेशन 1 के दोनों तरफ में पी स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या आया हम लोग के पास, एक रिलेशन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 जो था इसके दोनों तरफ में अब बी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि एच स्क्वायर से कर लिए पी स्क्वायर से कर लिए, तो अब बचा कौन, बी स्क्वायर। तो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ 1 बाई बी स्क्वायर। तो अब बी स्क्वायर से जब डिवाइड कर रहे हो तो देखते हैं क्या होता है। तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखिए कि यहाँ पे आया एच स्क्वायर और बी स्क्वायर, एच बाई बी स्क्वायर पी बाई बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर कैंसिल आउट तो 1 आया यहाँ पे। अब h बाई बी का मतलब सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, पी बाई बी का मतलब tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक आइडेंटिटी हम लोग के पास आया। अगर इसको इधर ले आए एलएचएस में तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी एक आइडेंटिटी हम लोग के पास आ चुका है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग के पास अभी तक कितने आइडेंटिटीज आ गए, 3 आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए जो भी हम लोग के पास ये आइडेंटिटीज आए उससे भी और भी फॉर्मूलाज बना सकते हैं हम लोग, इधर से ट्रांसपोज करके उधर एलएचएस आरएचएस में करके। तो हम एक करके दिखाते हैं, उससे आप बनाने का कोशिश करिएगा। ऐसे तो हम बताएंगे आगे बाद में भी। जैसे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसको हम लोग, इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला तो ये भी कर सकते हैं कि सर इसको उधर भेज लें, tan स्क्वायर थीटा को आरएचएस में भेज लें, तो क्या आ सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, tan थीटा के। तो सेक थीटा को भी तो कर सकते हैं, तो सेक थीटा को कितना लिख सकते हैं, स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बट 10th क्लास में माइनस का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है, क्यों रोल नहीं है, क्योंकि जो भी एंगल यहाँ पे हो रहा होगा वो एक्यूट रहा होगा। मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल्स होते हैं, जितने भी टीआर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, हमने जाना था ऑल साइन, ये वाला तरीका ASTC क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ऑल साइन tan cot, all trigonometric ratios are positive in the first quadrant, only sine and cosec are positive in the first, rest are negative, tan and cot are positive in second, rest are negative, tan और cot पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ओनली tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, रेस्ट आर नेगेटिव। बाकी बचा हुआ जो है सब नेगेटिव, tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव और थर्ड में, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे फोर्थ में देख ले तो ओनली cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव इन फोर्थ, रेस्ट आर नेगेटिव। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस एंगल का मतलब ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां पे कितना 0 से
90 डिग्री, ये 0 डिग्री है तो ये कितना 90 डिग्री। तो 0 to 90 में ऑल टी आर पॉजिटिव, ऑल टी आर पॉजिटिव। इसमें सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में सेकंड कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनाया तो एक लाइन पे कितना 180 डिग्री आया, मतलब कि 90 to 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच वाला जो एंगल आएगा वो कितना आएगा सेकंड डिग्री, सेकंड में आएगा। और यहाँ पे थर्ड में 180 से 220 के बीच में जो एंगल आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और जो भी है 270 to 360 के बीच का एंगल वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका बात हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे, ये क्लास 11 का है बात, ठीक है। तो ये बात हमें जाना। इस टाइप से आप यहाँ से ये भी एक और रिजल्ट ला सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं ए प्लस बी अलजेब्रा का फॉर्मूला से इंटू ए माइनस बी, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा था, तो इसको मान लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है ना वो 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा, ठीक है। तो कहीं पे ऐसा वैल्यू दिया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, तो मान लिया जाए ए है तो हम लोग खुद ब खुद लिख लेंगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, तो 1 बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आइडिया रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी कौन है, जल्दी से कर रहे हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना 1, कॉस थीटा सेक थीटा 1 एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब इससे भी फॉर्मूला बनाएंगे कि 1 बाई कॉसेक कितना होगा तो सेक, 1 बाई साइन कितना होगा तो कॉसेक, 1 बाई, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं साइन थीटा को कितना 1 बाई कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। सेम रीजन यहाँ पे सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा और कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, टेन को 1 बाई कॉट, कॉट को 1 बाई टेन, ठीक है। मतलब ये साइन और कॉसेक जो है एक दूसरे का क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सिमिलरली कॉट और सेक क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, टेन और कॉट भी क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर। इन सब का यूज वहां पे कर रहे होंगे जहां पे आएगा ऐसा कि एक्सप्रेस साइन थीटा इन द टर्म ऑफ कॉसेक थीटा या अदर कुछ भी बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो अब देख ले लेते हैं डाउट जो था उसका बच्चा का। डॉट प्रॉब्लम था एक क्वेश्चन, सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक बी प्लस टेन बी इंटू सेक सी प्लस टेन सी इज इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए सेक बी माइनस टेन बी एंड सेक सी माइनस टेन सी। अब देखिए यहाँ पे इसको प्रूव करना, प्रूव दैट ईच ऑफ द साइड इक्वल टू प्लस माइनस वन, ईच ऑफ द साइड इक्वल टू प्लस माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि ये जो दिया हुआ हम लोग के पास आइडेंटिटी ये भी है ये भी है, तो यहाँ पे क्या है ना कि सेक ए प्लस टेन है इंटू सेक बी प्लस टेन बी इंटू सेक सी प्लस टेन सी, ये जो है इसके इक्वल है। तो मतलब कि ये वाला LHS का टर्म और RHS का टर्म इक्वल है, मतलब कोई ना कोई तो वैल्यू इक्वल आया होगा। यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि अगर हम लोग के पास इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है और प्रूफ करना है कि ये वाला भी प्लस माइनस वन होगा, ये वाला भी प्लस माइनस वन होगा, क्लियर। तो हम लोग मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, कहीं पता नहीं है तो उसको सपोज कर लेते हैं के, मान लेते के रहा होगा, ठीक है। इसको सपोज कर लिया कि LHS वाला टर्म RHS वाला टर्म दोनों कितना आया के। इस बात का मतलब है कि के इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए सेक बी प्लस टेन बी सेक सी प्लस टेन सी, और के ही इक्वल टू आ चुका है सेक ए माइनस टेन ए सेक बी माइनस टेन बी एंड सेक सी माइनस टेन सी। अब देखिए यहाँ पे क्या है
कि अगर हम लोग इक्वेशन 1 इसको सपोज कर ले, इसको इक्वेशन 2 सपोज कर ले, और हम लोग को अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कहने का मतलब इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म इससे मल्टीप्लाई, मतलब कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बल्कि कितना आइडेंटिटी आ जाएगा 1। तो कहने का मतलब है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, चलिए कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं हम कुछ दूसरे बुक से। देखो आइडेंटिटी है प्रूव करना, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक बात याद रखना आपको कि जब भी कोई भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है आइडेंटिटी वाले, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले देखते हैं ना कि मतलब कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन अगर होगा तो कॉमन तो पहले लेना ही है, ठीक है। अगर कॉमन नहीं है तो फिर देखते हैं क्या है कि अगर हम लोग LHS से चल रहे हैं और तो RHS को ला सकते हैं, RHS को चल रहे हैं तो LHS को ला सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग उस स्टेप को अगर फॉलो कर रहे हैं, अगर LHS से चल रहे हैं तो देखेंगे कि अगर साइन कॉस में है तो ठीक है, अगर साइन कॉस में नहीं है तो उसको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करके आगे चल रहे होंगे। उससे क्या होगा कि हम लोग मतलब उसको आसानी से इजीली प्रूव कर लेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि साइन और कॉस का फॉर्मूला हम लोग को इजीली याद रहता है। ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चलना होगा जैसे चल के प्रूव कर सकते हैं। और एक बात याद रखें कि जब भी 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन इस टाइप का अगर आ जाए तो मतलब इसका कंजुगेट ले लेना है। कंजुगेट लेने से क्या होता है, जल्दी से प्रूफ हो जाता है। देखिए जैसे कि इसको प्रूव करना 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो बस इसका LHS से सॉल्व कर रहे होंगे। LHS इक्वल टू जो है उसको लिख लो, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए जब भी इस टाइप का आ जाए 1 प्लस माइनस साइन थीटा या 1 प्लस माइनस कॉस थीटा, तो क्या करना है, इसका कंजुगेट लेना। कंजुगेट का मतलब अगर निगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जो है उसका कंजुगेट ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन नीचे है, ऊपर में कितना 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा को एज इट इज रहने तो छोड़ दो और नीचे वाला जो उसका कंजुगेट ले लो। तो 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे है, तो 1 माइनस साइन का कंजुगेट कितना 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कर लिया। तो ऊपर क्या हुआ 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल ऊपर हट गया, तो बचा कितना साइन थीटा, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमने जाना था अभी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, मतलब कि साइन थीटा कितना होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर कॉस को रोकते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कितना आ गया कॉस थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा,
तो 1 बाई कॉस कितना सेक, सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस सेक थीटा और प्लस साइन बाई कॉस टेन थीटा इक्वल टू RHS। प्रूफ। तो प्रूफ करते समय हम लोग को ध्यान रखना ये है कि जो भी मतलब ये जो आइडेंटिटी है उसमें अगर इस टाइप का है तो बस कंजुगेट लेने से आपको इजीली बन जाएगा। 1 प्लस साइन या माइनस साइन या 1 प्लस कॉस या माइनस कॉस, अगर ऐसा है तो कंजुगेट लेकर के चले। टैन कॉट ये सब है तो उसको साइन कॉस में चेंज करके चले तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, तो इस टाइप हम होमवर्क दे रहे हैं, इसको बना लेना है आपको। जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन को अगर यहाँ पे ऐसे हो 1 प्लस साइन ना होकर के कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा, तो प्रूव करना है इसको एकदम सेम एज इट इज, जैसे इसको प्रूव किया वैसे ही इसको प्रूव करके देखना है। तो इसको प्रूव करके देखना है कितना कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, इतना इसको प्रूव करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर रूट इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये दोनों खुद से प्रूव करना है। ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक प्लस कॉट एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको प्रूव करिएगा। ठीक है, चलिए एक और टाइप का देखते हैं क्वेश्चन। फ्रैक्शन फॉर्म में होगा 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो जब भी ऐसा मिल जाए है ना, डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन या एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन या एडिशन ऑफ फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन अगर मिल जाए तो क्या करना है, क्या आपको डिनोमिनेटर में जो है उसका सबसे पहले एलसीएम लीजिए, तो एलएचएस से। और देखो प्रूव करते समय ये ध्यान रखना है ना आपको कि एलएचएस से चले कि आरएचएस से चले या दोनों तरफ से चले। तो ध्यान रखना ये चीज है कि मतलब जिधर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, जो जिधर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, जिधर से ज्यादा हार्ड रहा हो उधर से चलें ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। जैसा कि देख रहे हैं कि इधर जो है ज्यादा टर्म है और थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे, तो ऐसा है, इससे इधर लाना दिक्कत हो सकता है। इधर से भी ला सकते हैं हम लोग, ठीक है, इधर से भी ला सकते हैं, उसको भी सॉल्व करके देख लेंगे, बट पहले इधर से करके देख लो। जैसा कि 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा, तो इससे इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको एलएचएस लिख लेना है, 1 माइनस साइन थीटा, जिधर से चल रहा है उसको लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम ले लेना, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। एलसीएम डिफरेंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहता था मान लीजिए 3/5 प्लस 4/6, तो एलसीएम अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट लेते हैं, मतलब इतना इंटू इतना होता है 5 इंटू 6। सेम यहाँ पे भी 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन दोनों अलग अलग नंबर है, इस बात का मतलब क्या है कि दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। अब क्या होगा, इससे कैंसिल, 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कैंसिल, बचा 1 प्लस साइन थीटा में 1 से, तो बचा 1 प्लस साइन थीटा और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, जब ब्रैकेट ओपन कर रहे होंगे तो यहाँ पे माइनस है, तो जिस भी ब्रैकेट के आगे माइनस साइन होता है तो उसके ब्रैकेट हटाने के बाद अंदर में साइन क्या होता है, रिवर्स कर जाता है, चेंज कर जाता है। तो अंदर में अगर ब्रैकेट यहाँ से हटा रहे हैं तो एक इसी स्टेप में हम हटा रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा +1, यहाँ से हट जाएगा, तो -1 + 1 कैंसिल, साइन थीटा 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन। अब देखिए नीचे कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब 2 कॉस है, तो एगो साइन को दे दो, एगो साइन को दे दे। क्यों दे देंगे ऐसा, क्योंकि tan बनाना है, साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ गया
और फिर यहाँ पे एक और कॉस बचा था तो 1/cos थीटा रह जाएगा। तो 1/2 इंटू साइन बाय कॉस tan थीटा और 1/cos sec थीटा, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो जब भी ऐसा फ्रैक्शनल डिफरेंस या फ्रैक्शनल एडिशन टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के आगे बढ़े, इजी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए कुछ और देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग के पास सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू cosec थीटा माइनस cot थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। अब ये चीज हम लोग को लाना है, sec प्लस tan अपॉन cosec प्लस cot थीटा इक्वल टू cosec थीटा माइनस cot थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा। देखो प्रूफ करते समय अगर माइंड लग जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं माइंड लग रहा है तो LHS और RHS को सेपरेट सॉल्व करके दिखा सकते हैं। LHS को अलग से सॉल्व कर लो और RHS को अलग, दोनों का वैल्यू इक्वल ले आओ तो हो जाएगा 100। ठीक है, लेकिन हम लोग LHS से RHS से करने का प्रयास करते हैं ज्यादातर, अगर आ जाए तो ठीक है, देखते हैं इसको LHS से करके। मान लिया लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा है तो सेक थीटा प्लस कितना है tan थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो देखो जब भी हम लोग LHS से चल रहे हैं ना तो ऐसा नहीं कि मतलब खुद ब खुद आगे बढ़ते जाए, हमको देखना है कि RHS में जो है, RHS का जो पार्ट है वो क्या है, उसको लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सब सोचना पड़ेगा। तो cosec थीटा माइनस cot थीटा यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा है, यहाँ sec थीटा माइनस tan थीटा, तो यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा। अच्छा, तो इस बात का मतलब है कि यहाँ देख रहे हो लोग कि cosec थीटा प्लस cot थीटा यहाँ है, लेकिन यहाँ पे लाना कितना कि cosec माइनस cot। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं तो कितना रहा होगा 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना 1, तो sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग सोचा कि 1 जो है तो आइडेंटिटी है, तो हमने अभी तो पढ़ा था थ्री आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि cosec प्लस cot है, यहाँ पे cosec प्लस cot है ना, तो यहाँ पे हम लोग को लाना है cosec माइनस cot। तो ये जो 1 है तो हमने सोचा कि अगर क्यों ना इस 1 के बदले cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा यूज कर ले, cot स्क्वायर थीटा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b से a प्लस b कैंसिल, तो बच जाएगा कितना a माइनस b। तो यहाँ पे बस इस ऊपर वाले 1 के बदले cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे वाला के बदले सेक tan का रिलेशन, तो सेक tan इससे जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से कि सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू ऊपर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू cosec थीटा माइनस cot थीटा अपॉन नीचे भी वही बात सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब देखिए यहाँ से सेक थीटा प्लस tan थीटा कैंसिल, इससे ही कैंसिल, तो आ गया कितना cosec माइनस cot अपॉन सेक माइनस tan, और यही था RHS। अगर इतना माइंड नहीं लगाना है तो सिंपल सा क्या करना है आपको कि LHS को अलग सॉल्व कर दो, साइन कॉस में चेंज कर दो इसको, साइन कॉस में चेंज कर दो इसको, दोनों का वैल्यू इक्वल दिखा दो, हो गया 100। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3, एंड कंडीशन यहाँ पे लगाया हुआ है कि a प्लस बी जो है वो 0 और 90 के बीच का एंगल सच दैट a ग्रेटर देन b, इस टाइप का कंडीशन है। तो कंडीशन जो है a प्लस बी 90 0 और 90 के बीच का मतलब एक्यूट है,
और ए बी से बड़ा है, ठीक है ना। इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि ए और बी दो एंगल ऐसे हैं जिसका सम जो है ऐड करने के बाद भी 90 आ जाए या 90 से कम आ जाए। इस बात का मतलब है कि वो एक्यूट एंगल है, मतलब कि अदर जो एंगल रहा होगा वो ट्राइंगल का ही बात हो रहा है यहाँ पे, तो ट्राइंगल में अदर जो एंगल रहा होगा कितना रहा होगा, मतलब सी 90 रहा होगा पक्का। और ए यहाँ बी से बड़ा रहा होगा, ऐसा नहीं कि दोनों इक्वल हो जाए, ए बी से बड़ा। तो अब यहाँ ये इस बात को हटाए, देखिए इसको tan, अब इसमें फाइंड क्या करना है कि एंगल ए और बी फाइंड करना है, ए बी कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है यहाँ पे, बस तुरंत हो जाएगा कि tan ए प्लस बी क्या है, ये कोई ना कोई तो एंगल है, ठीक है। यहाँ a माइनस बी भी क्या है, एंगल है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कौन सा ऐसा एंगल रहा होगा जिसका वैल्यू √3 आया। तो tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो हम लोग जानते हैं कितना का, 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री इक्वल टू √3, ठीक है। और यहाँ पे a माइनस बी है, तो a माइनस बी की जगह पर कितना रख दें, यहाँ पे एंगल tan कितना का वैल्यू होता है 1/√3, तो समझते हैं 30 डिग्री। तो इस बात का मतलब है कि a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ कितना, a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री एंड a माइनस बी का 30 डिग्री। तो इसमें ऐसे नहीं करना आपको, बस इसको बस ऐसे करके लिख लेना, दिस मीन्स एक्सप्रेशन, ये जो है इक्वेशन इंप्लाइज कर रहा है क्या कि tan a प्लस बी जो है वो tan कितना के इक्वल था, तो 60 डिग्री का। और ये जो है क्या इंप्लाइज कर रहा है कि tan a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल है, तो tan 30 डिग्री का। अब देखिए कि यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन है tan से tan कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया क्या दिख रहा है, उधर इधर ही लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर इक्वेशन बोल देते हैं 1, इसको इक्वेशन 2, तो 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड फ्रॉम 2 a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, b से भी कैंसिल हुआ तो 2 इक्वल टू 90, तो a कितना आ गया 45। अगर a 45 था तो इसमें या इसमें पुट कर लो तो b कितना आ जाएगा 15 डिग्री, b इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, मतलब a इक्वल टू आ गया 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। क्लियर। चलिए क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अगर नहीं है तो तब तो इसको फिर यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगा 10th के लेवल से, लेकिन अगर इस फॉर्मूला को याद करें तो इजी हो जाएगा। sin 2a इक्वल टू आप याद रखिएगा 2 sin a इंटू कॉस a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस a, तो sin 2a का वैल्यू रख लो 2 sin a इंटू कॉस a, तो 2 sin a, आर एच इसको एज छोड़ दियो। अब देखिए कि यहाँ पे ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे, नहीं तो लॉस ऑफ रूट्स हो जाएगा, तो 2 sin a इंटू कॉस a, ठीक है। 2 sin a इंटू कॉस a इक्वल टू, इधर इसको इधर ले आते हैं LHS मेथड, -2 sin a। यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं लेकिन लॉस ऑफ रूट्स होने के लिए होता है, इसलिए नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब भी यहाँ पे है कोई वेरिएबल तो कैंसिल नहीं करना है, लेकिन 10th लेवल में करने से भी दिक्कत नहीं होगा। तो 2 sin a इक्वल टू कॉस a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए कि sin a इक्वल टू 0 आया, यहाँ पे दो फैक्टर आया 0, sin a इक्वल टू 0 एंड cos a माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब sin a इक्वल टू 0 तो a कितना होगा 0 डिग्री, a कितना होगा 0 डिग्री एंड cos a इक्वल टू 1, cos a इक्वल टू 1, तो यहाँ से भी कितना रहा होगा, cos कितना का वैल्यू 1, तो 90, cos कितना का वैल्यू 1, तो 0 डिग्री, ठीक है। तो sin a का वैल्यू 0 है तो a कितना रहा होगा 0 डिग्री एंड cos a का वैल्यू 1 है तो a कितना रहा होगा 0 डिग्री, ठीक है। तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है और sin 0 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए दोनों एंगल सेटिस्फाई कर गए तो 0। लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया हुआ था कि 0 डिग्री 30 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो बस क्या करना है कि ये जो है वैल्यू दिया हुआ एंगल ए का, ऑप्शन में दिया हुआ जो वैल्यू किसका, एंगल ए का, तो बस इसमें पुट कर लेना LHS में और RHS में, जिसको पुट करने से सेटिस्फाई हो गया वही उसका आंसर होगा।
तो 0 डिग्री अगर इसमें पुट कर ले तो 0 डिग्री साइन 2 इंटू 0 तो 0 साइन 0 डिग्री 0 और यहाँ पे भी साइन 0 डिग्री 0 तो LHS इक्वल टू RHS तो 0 ही प्रूफ हो गया इसका। 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो 0 ही इसका क्या होगा सोल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।